मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। कल तक हमने 14 नंबर तक का सूत्र किया था। आज हम करते हैं सूत्र संख्या 15। 15 नंबर का सूत्र में जब मति ज्ञान एक प्रकार का है तो प्रत्येक जीव का मति ज्ञान एक सा होना चाहिए, परंतु एक सा नहीं होता, अतः उसमें भेद का कारण क्या है? इसके उत्तर में यह सूत्र बना। क्या? अवग्रहे हेवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय और धारणा, अवग्रह इहा अवाय एवं धारणा, ये चार भेद मति ज्ञान के हैं। अवग्रह मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते कुछ तो है, सफेद सा है, यानी आभास हुआ, आहत हुई। विषय विषयी के सन्निपात रूप दर्शन के पश्चात जो अर्थ पदार्थ का प्रथम ग्रहण होता है वह अवग्रह कहलाता है। जैसे यह सब कुछ सफेद सा है। इहा, इहा माने क्या है? सफेद सा क्या है? सीप है या चांदी है? सीप या चांदी यानी विशेष रूप से जानने की इच्छा। अवग्रह से ज्ञात पदार्थों का विशेष रूप से जानने की इच्छा करना यह है। जैसे ये सफेद सा क्या है? सिप है या चांदी? अवाय, ये है चांदी, है यानी निर्णयात्मक। अब निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, यस दिस इज सिल्वर, तो वह हुआ अवाय। विशेष चिन्ह देखने से वस्तु का निर्णय हो जाता है। सफेद वस्तु का लक्षण से परीक्षण करने पर यह चांदी ही है। धारणा, यही था, यही चांदी थी, यानी भविष्य में भूलना भी नहीं। धारणा, अवाज से निर्णय किए गए पदार्थों को कालांतर में भी नहीं भूलना। धारणा, जैसे यह वही चांदी है जो उस सिप के साथ मिली थी। तो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चार किसके भेद है साहब? ये है मति ज्ञान के चार भेद। अविग्रह आदि जो मति ज्ञान के भेद हैं वे कितने प्रकार के हैं और कहाँ कहाँ किस पदार्थ में लगते हैं? तो इसके उत्तर में बना सूत्र संख्या 16। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। इसका मतलब बहु बहुविध क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव तथा इनसे उल्टे एक एक विध, अक्षिप्र, निश्रित, उक्त, अध्रुव, इन 12 प्रकार के पदार्थों के अवग्रह दिक ज्ञान होते हैं। बहु का उल्टा एक, बहु माने बहुत, एक माने एक। बहुविध का उल्टा एक विध, क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, अनिश्रित का उल्टा निश्रित, अनुक्त का उल्टा उक्त, ध्रुव का उल्टा अध्रुव। इस तरह बहु आदि के 12 भेद हो सकते हैं। बहु शब्द संख्यावाची और वैपुल्यवाची भी है। संख्यावाची जैसे 1, 2, 3 आदि। वैपुल्यवाची जैसे बहुत से गेहूं, बहुत से चावल। बहु, यहाँ एक समान वस्तु के प्रकार में बहुत्व का प्रयोग होता है। वह बहु है जैसे बहुत सारे गेहूं, बहुत चावल। एक, यहाँ एक समान वस्तु के प्रकार में एक का प्रयोग होता है, वह एक है। जैसे बहुत गेहूं में से एक गेहूं, बहुत चावल में से एक चावल। बहुविध, या एक समान वस्तु के प्रकार में बहुत प्रकार का प्रयोग होता है, वह बहुविध है। जैसे एक गेहूं की बहुत प्रकार की जातियां, बहुत प्रकार की चावल इत्यादि। एक विध, या एक समान वस्तु के प्रकार में एक ही प्रकार का प्रयोग होता है, वह एक विध है। जैसे एक गेहूं की एक ही प्रकार की जाति। ये चारों संख्या एवं वैपुल्यवाची है, अर्थात एक बहु संख्यावाची।
विद शब्द एक बहु के प्रकारवाची है। जैसे एक संख्या क्वांटिटी है, एक विद एक प्रकार की क्वालिटी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी मतलब किस तरह का वह वस्तु और प्रोडक्ट है, और क्वांटिटी मतलब मात्रा, एक है बहुत सारी है, इस तरह से। विद जिसका ज्ञान शीघ्र हो वह क्षिप्र है। जैसे गतिशील वस्तु का शीघ्रता से ज्ञान होना वह क्षिप्र है। और अक्षिप्र जिसका ज्ञान धीरे धीरे हो वह अक्षिप्र है। जैसे स्थिर वस्तु का धीरे धीरे ज्ञान होना। अनिश्चित पदार्थों के एक देश को देखकर सर्वदेश का ज्ञान होना वह अनिश्चित है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। यदि कभी आपने किसी हाथी की सूंड देखी तो आप क्या सोचोगे? हाथी है यहाँ पे। तो सूंड से हाथी का ज्ञान होना अनिश्चित। और निश्चित मतलब पदार्थ के पूर्ण प्रकट होने पर जो ज्ञान हो निश्चित ज्ञान है। जैसे अभी तो हाथी की सूंड दिख रही थी, अब पूरा का पूरा हाथी दिख गया, तो पूरे हाथी को देखकर हाथी का ज्ञान होना। अनुक्त बिना कहे ही अभिप्राय समझ लेना अनुक्त है। जैसे आपके होठ बहुत सूख रहे हैं तो उसे देख करके हम समझ जाएंगे कि बहुत तेज प्यास लगी है। उक्त करने पर ही अभिप्राय समझना। जैसे प्यासे व्यक्ति के कहने पर ही पानी पिलाना। ध्रुव बहुत समय तक जिसका ज्ञान यथार्थ बना रहे वह ध्रुव है। जैसे पर्वत आदि स्थिर पदार्थों को जानना। अध्रुव चंचल वस्तु के ज्ञान को अध्रुव कहते हैं। जैसे बिजली, जल तरंग इत्यादि। अब अवग्र आदि ज्ञान तो बहुविध आदि को जानते हैं, लेकिन बहु आदि किसके विशेषण है? तो इसके लिए सूत्र बना 17 नंबर। 17 नंबर सूत्र में क्या लिखा? अर्थस्य। इसका क्या मतलब है? अर्थ के अवग्र आदि चारों मति ज्ञान से होते हैं। बहु आदि 12 पदार्थ के भेद है। इन बहु आदि पदार्थों में ही अवग्र आदि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, और अर्थ के अवग्र आदि चारों मति ज्ञान से होते हैं। ये बहुविधि आदि 12 भेद पदार्थों के हैं, मति ज्ञान की नहीं। बहुविधि क्षिप्र क्षिप्राणि सुल्तान, ये सारे पदार्थ के भेद है, मति ज्ञान के नहीं, और मति ज्ञान के द्वारा ये पदार्थ जाने जाते हैं। यहाँ तक अर्थावक्रय का प्रकरण है, अर्थात 288 प्रकार का अर्थावक्रय है, क्योंकि आगे 18वें सूत्र में व्यंजनावक्रय का कथन आ जाएगा। ये चारों अवग्रादि ज्ञान पदार्थों के सभी 12 भेदों को जानते हैं। जानते हैं क्या? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे की सूत्र संख्या 18 व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजन अर्थात अव्यक्त पदार्थों का अवग्रह ज्ञान होना। अव्यक्त पदार्थों का अवग्रह ज्ञान होता है, यह आदि 3 ज्ञान नहीं होते। अविग्रह 2 प्रकार का होता है। पहला अर्थावग्रह जो पूर्व सूत्र में हम कह गए, और दूसरा व्यंजनावग्रह जो इस सूत्र में हम कह रहे हैं। इस अस्पष्ट पदार्थ में ईशित व्यक्त ईशित अव्यक्त रूप रहता है। जैसे आपने हलवा बनाया, हलवा पदार्थ में घी है, आटा है, चीनी है, लेकिन घी और आटा ईशित व्यक्त है, लेकिन शक्कर ईशित अव्यक्त है। पूर्व स्मृति मन के बिना कार्य नहीं करती है। पहले दर्शन और फिर व्यंजनावग्रह होता है, और फिर अर्थावग्रह पुनः इहावाय इस क्रम से होता है। कान में एक हल्की सी आवाज का मामूली सा भान होकर रह गया, इसके बाद फिर भी नहीं जान सके कि किसकी आवाज थी भैया। ऐसी अवस्था में केवल व्यंजनावग्रह ही होकर रह जाता है, परंतु धीरे 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 वह आवाज यदि स्पष्ट हो जाती है तो व्यंजनावग्रह के बाद अर्थावग्रह
और फिर यह आदि ज्ञान भी हो जाता है। इसलिए अस्पष्ट पदार्थों का केवल व्यंजनावग्रह ज्ञान ही होता है। स्पष्ट पदार्थों के चारों ज्ञान होते हैं। व्यंजनावग्रह को अव्यक्त क्यों कहा है? ऐसी जिज्ञासा आने पर यह 19 नंबर का सूत्र, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, इसका मतलब हुआ व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है। न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, अव्यक्त पदार्थों का अवग्रह चक्षु और मन को छोड़कर शेष चार इंद्रियों से होता है। चारों इंद्रियों से पहले व्यंजनावग्रह होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण एवं कर्ण, ये चारों इंद्रियों के विषय का प्रारंभ व्यंजनावग्रह से होता है। चक्षु और मन का विषय इसमें नहीं होता, कारण कि चक्षु इंद्रिय वस्तु के आकार को ग्रहण करती है एवं मन यह सोचकर देगा कि यह वस्तु कौन सी है। अतः इस व्यंजनावग्रह में चक्षु और मन का कार्य नहीं होता। जैसे एक इंद्रिय आदि जीव अपने स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा अव्यक्त पदार्थों का ग्रहण करते हैं, तब उन जीवों के चक्षु के अभाव में वस्तु का आकार अनिश्चित है एवं मन के अभाव में उस वस्तु का नाम भी अनिश्चित है। वैसे ही संगी पंचेंद्रिय जीव के चक्षु, इंद्रिय एवं मन रहते हुए भी चक्षु और मन के उपयोग से रहित जो वस्तु का ज्ञान होता है वही व्यंजनावग्रह है। अर्थावग्रह 5 इंद्रिय प्लस 1 मन इज इक्वल टू 6। अवग्रह आदि 4 ज्ञान 4 इन और 6 इंटू 4, 6 कैसे आया? 5 इंद्रिय और 1 मन, और 6 इंटू 4 24। इन 24 को बहु आदि 12 भेद से गुना करेंगे तो आ गया 288, जो कि पहले कहा था अर्थावग्रह का प्रकरण है, अर्थात 288 प्रकार का अर्थावग्रह है। तो 288 कैसे? पहले सबसे पहले 6 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और 1 मन, 6 हो गया। और 4 जो ज्ञान है कौन कौन से? अवग्रह या अवय धारणा, ये 4 को आप ले लीजिए। तो 4 इंटू 6 करेंगे, क्या चीज 4 क्या है और 6 क्या है? आपने तो बोल दिया 4 इंटू 6 करेंगे 24 आ जाएगा। ठीक है भैया, 4 इंटू 6 तो 24 ही होता है, लेकिन ये आया कैसे? 4 तरह का ज्ञान, अवग्रह या अवय और धारणा, इंटू 6, 5 इंद्रिय और 1 मन, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। इन 24 को हम बहु आदि 12 भेद से गुना करेंगे। बहु बहु क्षिप्र चिप्राणी श्रुतानु। अब ये 12 से गुना करने से 12 इंटू 24 इज इक्वल टू 288, 288 आ गया। कितना आ गया? 288। 6 इंटू 4 इंटू 12, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, 24 इंटू 12 इज इक्वल टू 288। व्यंजनावग्रह बराबर 1 अवग्रह इंटू 4 इंद्रिय बराबर 4, 4 इंटू बहुआदि 12, 48 प्लस 288 इक्वल टू 336। मन और चक्षु इंद्रिया अप्राप्यकारी है, इसलिए चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। शेष 4 इंद्रिया प्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी विषय वस्तु से दूर रहकर ही उसका ज्ञान होता है। जैसे अग्नि को देखने से आंखों में उष्णता नहीं आती। प्राप्तकारी, विषय वस्तु से दूर और निकट रहकर भी उसका ज्ञान होता है। जैसे दूर से बोलने वालों के शब्द कान से ही सुनाई देते हैं। रसना चक्कर स्वाद बतला देती है, अतः यह प्राप्यकारी है। वीर सेनाचार्य ने व्यंजनावग्रह एवं अर्थावग्रह पांचों इंद्रिय एवं मन से होते हैं, ऐसा कहा है। यह सामान्य कथन है। बचपन में जब हम भाषा ज्ञान करते हैं तब स्वर व्यंजन का उच्चारण करते हैं। जैसे अ आ ई पुनः 2-4 वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। जैसे इधर आओ, इसमें भी अवग्रह या अवय धारणा इन चारों का क्रम रहता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने एक साथ पढ़ लिया। सूत्र संख्या 13 से सूत्र संख्या 19 तक मति ज्ञान का हमने कथन किया। अतः क्रम प्राप्त श्रुत ज्ञान के बारे में अब जानते हैं।
मति ज्ञान के बारे में हमने इतना विस्तार से सब समझ लिया। अवग्रह या अवैध धारणा कैसे कैसे ये ज्ञान होता है, इसके भेद 288, 366, ये 336 कैसे, 336 आया कैसे, 228 288 आया। अब हम शुद्ध ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। श्रुतम मति पूर्व ध्वनिक द्वादश भेदम। यह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतम मति पूर्वक, श्रुतम मति पूर्वम मतलब श्रुत ज्ञान मति ज्ञान की पूर्वक होता है। और ध्वनिक द्वादश भेदम, उसके 2 अनेक एवं 12 भेद होते हैं। ध्वनिक मतलब 2 और अनेक, द्वादश माने 12, तो ध्वनिक और 2 और अनेक और 12 भेद होते हैं। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है और उसके अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ये 2 भेद होते हैं। अंग बाह्य के अनेक एवं अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। तो 2 अनेक और 12 कैसे आया? ध्वनिक द्वादश भेदम। 2 मतलब अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, अनेक मतलब अंग बाह्य के अनेक और अंग प्रविष्ट के 12 भेद। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के बाद होता है, अर्थात बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं होता। श्रुत ज्ञान के 2 भेद, पहला अंग बाह्य, दूसरा अंग प्रविष्ट। पहले अंग बाह्य के अनेक भेद, दूसरे अंग प्रविष्ट के 12 भेद। पहला अंग बाह्य, प्राचीन आचार्य द्वारा रचित लिखित संकलित जो शास्त्र है वे अंग बाह्य है। जैसे समय सार, तत्वार्थ सूत्र आदि, पुराण, जीवकांड आदि अनेक ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं। और अंग पूर्व से अंग बाह्य ज्ञान भिन्न है। दूसरा अंग प्रविष्ट, गंधर आचार्य तीर्थंकर की वाणी सुनकर जो द्वादशांग की रचना होती है वे अंग प्रविष्ट है। वर्तमान में ऐसे आचार्य आपको तीर्थंकर की वाणी मिलेगी क्या? नहीं। जो ज्ञान अंग पूर्व से भिन्न नहीं है वह अंग प्रविष्ट है। अंग एवं पूर्व के नाम अन्यत्र शास्त्रों से हम जान लेना चाहिए। इस सूत्र में क्रम प्राप्त सम्यक श्रुत ज्ञान का कथन है, कुश्रुत ज्ञान का नहीं, क्योंकि 5 सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, मिथ्या ज्ञान नहीं। तो श्रुत ज्ञान, ये 20 नंबर का श्रुत सूत्र हमें क्लियर हो गया। श्रुतम मति पूर्वम ध्वनिक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के पूर्वक ही होता है, उसके बाद होता है, और उसके 2 अनेक और 12 भेद है। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य 2 और अंग प्रविष्ट के 12, अंग बाह्य के अनेक। समझ में आ गया? इसी के साथ आज का स्वाध्याय यहीं पे विराम लेते हैं। कल 21 नंबर सूत्र से करेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।